नमस्कार। मेरा नाम विकास काशिप है। आपका साप्ताहिक पंचांग में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का साप्ताहिक पंचांग 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक का है। ये सप्ताह 6 अप्रैल सोमवार को चतुर्थी तिथि के साथ शुरू होगा और 12 अप्रैल रविवार को दशमी तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे इस सप्ताह में पड़ने वाले प्रमुख योग की। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की। तो इस सप्ताह सर्वार्थ सिद्धि योग 2 बार पड़ेगा। तो पहला सर्वार्थ सिद्धि योग 6 अप्रैल को सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और रात को 2:57 तक रहेगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 11 अप्रैल को दोपहर को 1:40 पे शुरू होगा और 12 अप्रैल को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। जी। सर्वार्थ सिद्धि योग सारे कार्यों को सिद्ध करने वाला एक शुभ योग है। इस योग में हम जो भी कार्य करते हैं उन सबका जो परिणाम है वो बहुत ही शुभ प्राप्त होता है। तो इस युग में आप कोई भी शुभ कार्य, जैसे आपकी नौकरी से संबंधित काम हो गए या बिजनेस से संबंधित कोई भी चीज हो गई, आपको नई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करना है, कोई डील करनी है, किसी भी तरह के कोई संस्कार हो गए, शादी तय करना, या आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं या किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये योग काफी शुभ माना जाता है। जी। आगे हम बात करेंगे रवि योग की। 8 अप्रैल सुबह 5:54 पे शुरू होगा और 9 अप्रैल को सुबह 8:49 तक रहेगा। रवि योग, रवि यानी कि सूर्य, और ज्योतिष में सूर्य को इम्यूनिटी और अच्छी हेल्थ का कारक माना गया है। रवि योग में आप सारे कार्य, ये भी एक शुभ योग है, सारे जो कार्य हम सर्वार्थ सिद्धि योग में करते हैं वही सारे कार्य हम रवि योग में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ओवर रिस्क लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ओवर रिस्क लेना यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में आना, जिससे सूर्य पीड़ित होता है। साथ ही साथ कोई भी कोर्ट कचहरी या मुकदमे जैसे मामलों में नहीं पड़ना है। क्या आप काम स्पेशली कर सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, यानी कि आप औषधियों यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट की दवाई शुरू करना चाहते हैं तो वो भी करने से आपको जो उसके परिणाम है, जो स्वास्थ्य में जो सुधार है, वो काफी बेहतर हो सकता है। जी। आगे हम बात करेंगे एक अशुभ योग की जिसे कहते हैं यमघंटक योग। तो इस बार 8 अप्रैल सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और 9 अप्रैल को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। तो देखिए इस बार क्या हो रहा है कि रवि योग और यमघंटक योग जो हैं वो साथ साथ ही पड़ेंगे। तो थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रख के आप इस योग का उपयोग करें। तो आगे हम बात करेंगे प्रमुख तिथि, व्रत और त्योहार के बारे में। 10 अप्रैल को बुध का गोचर होने जा रहा है मीन राशि में, वो भी रात के 1:12 पर। तो बुध ग्रह जो है, ज्योतिष के अनुसार ये बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार और निर्णय की क्षमता का कारक माने जाते हैं। इसलिए बुध का राशि परिवर्तन कई क्षेत्रों में नई परिस्थितियां बना सकता है। तो अब हम जानते हैं कि मीन राशि में जब बुध का ये गोचर होता है, क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की राशि है, तो इसके अंदर जब बुध का गोचर होता है तो सारे 12 भावों या राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार और निर्णय क्षमता के कारक माने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को ये गोचर 12वें भाव में होगा तो खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन विदेश से जुड़े काम और आध्यात्मिक गतिविधियों में लाभ मिल सकता है। जी। बुध जब वृषभ राशि वालों के लिए बुध जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो उनका ये जो गोचर है वो 11वें भाव में होगा, यानी कि आय और लाभ का भाव। दोस्तों से सहयोग मिलेगा और इनकम भी बढ़ सकती है। मिथुन राशि वालों को ये गोचर 10वें भाव में होगा तो करियर पर असर पड़ेगा। काम में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन क्रिएटिविटी फील्ड वालों को फायदा मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो नवम भाव में होगा। गलत बोल दिया मैंने। नहीं, ठीक है, नवम भाव ही होगा। सही बोल रहे हैं आप, भाग्य नवम ही होता है। फिर से बोल देती हूँ। हाँ हाँ। कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो नवम भाव में होगा, तो नई यात्राएं और अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने की आप निर्णय जो ले रहे हैं उसमें सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। सिंह राशि वालों को ये गोचर 8वें भाव में होगा तो अचानक बदलाव आ सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो 12वें भाव पर हो गया।
तो रिश्तों पर असर आ सकता है, पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है। तो संवाद यानी कि कम्युनिकेशन बनाए रखें। तुला राशि वालों को ये गोचर छठे भाव में होगा तो विरोधियों पर विजय मिलने के चांसेस हैं, लेकिन हेल्थ को नजरअंदाज ना करें, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का गोचर पांचवें भाव में होगा, तो प्रेम और शिक्षा में बदलाव आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो भी इक्वलिटी का कारक होता है। स्टूडेंट्स को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। धनु राशि वालों को ये गोचर चौथे भाव में होगा तो घर परिवार में हलचल हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी आपके फैसले होंगे सोच समझ कर लें, वहां पे कम्युनिकेशन की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है, तो इसका ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए बुध का गोचर तीसरे भाव में होगा। ये कम्युनिकेशन और बुध का खुद का भी घर होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, तो कम्युनिकेशन बेहतर होगा, नई स्किल्स सीखने का बहुत ही अच्छा समय है। कुंभ राशि वालों को ये गोचर दूसरे भाव में होगा तो वाणी और धन पर असर होगा इसका। बोलचाल में सावधानी रखें, निवेश सोच समझ कर करें। मीन राशि वालों के लिए लगन पर गोचर होने जा रहा है उनके यानी कि पहले भाव में, तो पर्सनैलिटी में बदलाव दिख सकता है। क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन निर्णय लेने में थोड़ा समय लें, क्योंकि बुध जो है वो कई बार जल्दबाजी में आप निर्णय ले सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो 12 अप्रैल को पंचक प्रारंभ होंगे रात को 3:45 पे। देखिए, पंचक में 5 दिनों का समय होता है जिसमें हमें कई सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें, चारपाई या बेड नहीं खरीदना चाहिए, लकड़ियां और घास इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, छत नहीं बनवानी चाहिए, और शव दहन से भी बचना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम शव दहन से रुक नहीं सकते, तो पंचक शांति के साथ शव दहन करें, और इसके लिए 5 घास के पुतले भी साथ में जलाएं। तो पंचक में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ इस सप्ताह का जो साप्ताहिक पंचांग है यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए योग और नए व्रत और त्योहार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।